मूल मंत्र जपजी साहब ਦਾ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਹੈ ਔਰ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਤ ਦਾ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ 99% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ईश्वर एक है, God is one. Om is the symbol of God, and it is said that when the Big Bang took place, पंजाबी कहते हैं जब वो धुंधकारा फटा तो एक गूंज पैदा हुई, और वो गूंज थी आज भी वातावरण में लोग कहते हैं कि ये गूंज उसी तरह से गूंज रही है, और नासा ने उस पर रिसर्च करना शुरू किया और नासा ने उसको पकड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं। ये प्रथम शब्द है जो संसार में आया, और वो शब्द है ओम। इतने ओम हैं, बहुत झगड़े पड़ गए थे। कोई कहे जी अनेक हैं, कोई कहे बहुत हैं, कोई कहे हमारे अलग हैं, आपके अलग हैं। गुरु नानक देव जी ने सारे झगड़े समाप्त किए और उन्होंने कहा एक ओंकार। ओम फिर कार, व्हाट इज कार? ओम लिखते हैं, लेकिन ये जब एक क्योंकार लिखते हैं तो ऊपर से वो उसको ला करके घुमा करके लाया जाता है। ये कार या आकार का मतलब होता है सृष्टि। ओम एक है और वो सृष्टि है, वो आकार जो है, इसीलिए कहते हैं एक ओंकार। सतनाम, हिज नेम इज ट्रू, उसका नाम सच्चा है। इट इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ द वर्ल्ड। ओम सच्चा है, सत्य है, और इट इज़ द ट्रुथ। सत्य नाम, ये नाम जो है प्रभु का, मतलब यही सच्चाई है। सच्चाई ही उसका नाम है, वैसे उसका कोई नाम नहीं है। कर्ता पुरख, सृष्टि को बनाने वाला। ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया को बनाने वाला कर्ता पुरख वही है जिसने इस सृष्टि को बनाया। निर्भव,
निर मैंने नहीं, भाव मैंने डर। ना तो वो किसी से डरता है और ना किसी को डराता है। He is afraid of none, or neither he creates terror or such sort of thing in the minds of other people. निर्भाव, डर से परे है। God is away from the fear. निर्वैर, अगेन निर मैंने नहीं, वैर दुश्मनी, शत्रुता, एनिमिटी, वो किसी का दुश्मन नहीं, कोई उसका दुश्मन नहीं। और वो है क्या? अकाल, यू कैनॉट टाई हिम, और जिसको कहते हैं कि आप उसको किसी काल माने समय, समय की सीमा में उसको बांधा नहीं जा सकता। वो समय की सीमा के परे है, अनहद जिसे कहते हैं हम, जिसकी कोई हद नहीं है। वो परमात्मा जो है अकाल है, वो समय की सीमा से अलग है, और जो समय के सीमा के बाहर है वो फिर अकाल का दूसरा अर्थ है, जिसका काल नहीं आता, जिसे मौत नहीं आती। क्यों? पहले ही कहा कि आजूनी, वो किसी योनि से पैदा नहीं हुआ, वो अवतार नहीं है। आजूनी सैभंग, सैभंग मीन स्वयंभू, ईश्वर अपने आप इस सृष्टि में आया, उसको कोई लाया नहीं, उसका कोई माई बाप नहीं है, वो सबका माता पिता है। हम कहते हैं तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सूख घनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे थे ऊंचा भगवान। और इसी तरह से ये सुखमनी साहब के चौथे श्लोक की अंतिम अष्टपदी है। मैं एक चीज़ यहाँ स्पष्ट कर दूँ, कुछ लोगों ने इसके अर्थ को अपने तरीके से बखान किया। एक संप्रदाय है ऐसा एक सेक्ट है, सेक्ट को जो ये मानता है कि हमारे जो बाबा हैं उन्होंने कहा तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम हमारी माता हो, तुम हमारे पिता हो, हम तुम्हारी संतान हैं। अर्थात जब एक माँ बाप की संतान होती है तो भाई बहन होता है, और भाई बहन में शादी नहीं होती, इसलिए वो शादी नहीं करते। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, तुम्हारी कृपा से बहुत सुख मिलते हैं। कोई न जाने तुमरा अंत, ये फिर यहाँ वही अकाल वाली बात आ गई। तुम्हारा अंत कोई नहीं जानता कि कहाँ तक है तेरी हद। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, और तू सबसे ऊंचा है, तू ईशों का भी ईश है, तू महेश है, जो भी कहिए तू सबसे ऊपर है। मैं उस संप्रदाय को बताना चाहता हूँ, ये गुरु अर्जन देव जी की वाणी, ये वो वाणी जो सुखमनी साहब के चौथे श्लोक की 8वीं अष्टपदी है, उसी का एक भाग आपने ले लिया। और तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे थे ऊंचा भगवान, आगे का छोड़ दिया आपने। सगल समग्री तुम्हारे सुतरमा है, वो नहीं, यही ले लिया, क्योंकि ये इसको अपना बना के दिखाना था, इसलिए आपने दिखा दिया। और शायद उनको पता ही है, क्योंकि वो जिस संप्रदाय से आए हैं उनके घर में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश ज़रूर होता है। उन्हीं की एक बड़ी दादी ने पटना में मुझे बताया था, जहाँ मैं जाता था कभी कभी, तो उन्होंने बताया कि हमारा 3 मंजिला मकान था और 3 भाई एक एक मंजिल पर रहते थे। एक पर मैं, मेरे पति और मेरा परिवार था, उसके बाद मेरा देवर दूसरे पर, और मेरा छोटा देवर तीसरे पर रहता था, और हर एक के घर में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश था। शायद उसी से उन्होंने वो पंक्तियाँ ली और उसको अपना बता दिया। बताइए, जिस गुरु की ये पंक्तियाँ हैं
वो तो शादीशुदा थे, उनकी संतान भी थी, गुरु हरगोबिंद जी। सवाल है, अर्थ का अनर्थ मत कीजिए। सच कहने में क्यों डरते हैं? क्यों नहीं आप कहते कि ये वाणी हमारे बाबा ने गुरु ग्रंथ साहब से ली और हमको ये उपदेश दिया। माफ़ कीजिएगा, गुरु अर्जन देव जी ने ये कब लिखा, किसने कब उपदेश दिया, लेकिन शायद आप जानते हैं कि उनके बाबा बहुत बड़े जौहरी थे कराची में, और उनके 4 बच्चे भी थे। 60 साल की उम्र में उनके अंदर वो ज्योति समा गई और उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने एक नया संप्रदाय चला दिया। वो ओम कहिए या जो भी ज्योति है, वो उसी की पूजा करते हैं। खैर, ये क्योंकि बात चली इसलिए मैंने मूल मंत्र का ही वो हिस्सा था, मुझे कहना पड़ा, वैसे मेरे कहने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर निर्भाव निर्वैर अकाल मूरत, वो अकाल है। मूरत का मतलब कुछ शक्ल नहीं होता है। कल्पना कीजिए कि एक आकार है, ये क्या है? अंबर जो है वो मूरत है, धरती जो है मूरत है। और हमें दूर से, मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ, ये इल्यूज़न होता है कि धरती और आकाश मिलते हैं। हमें ये भी भ्रम होता है कि रेलवे की 2 लाइनें जो हैं वो पटरियाँ आगे जा कर के मिल जाती हैं, जबकि वो पैरेलली हैं। इसको इल्यूज़न कहते हैं, भ्रम कहते हैं। कि ज़मीन पर है तो आपको भ्रम हुआ, अगर ज़मीन पर कुछ है भी नहीं और फिर भी आपको लगता है, किसी ने हॉर्न बजाया नहीं और आप क्योंकि प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं तो आपको सुनाई दिया कि हॉर्न बजा, आप उठ करके बाहर चल लेते हैं। दरवाजे की घंटी बजाई नहीं और आप उठ करके आपको सुनाई दे जाती है, आप चले जाते हैं। मैं एक महाविद्यालय में प्रैक्टिकल का इम्तिहान लेने गया और वहाँ एक छात्रा थी जिसको मैंने कहा, तुमको विभ्रम, हेलुसिनेशन कभी कभी होता है? कहती ये नहीं होता है। मैंने कहा होता है। तुम्हारी शादी को अभी 3 महीने हुए हैं, तुम्हारे पति रांची में रहते हैं, तुम पटना में रहती हो, कभी कभी लगता है कि फ़ोन की घंटी बजी, रात को उठ कर के फ़ोन उठा लेती हो। उस ज़माने में लैंडलाइन नहीं होती थी। ये विभ्रम है, हम इससे बाहर निकले। असलियत को जानेंगे ना तो प्रकृति को जानेंगे जिस दिन, और जिससे हम खिलवाड़ करके आज भुगत रहे हैं। इसलिए मूल मंत्र जो है, अकाल मूरत आजूनी सै भंग गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद का मतलब होता है गुरु की कृपा। गुरु का अर्थ होता है गु प्लस रू। जो अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश में ले जाता है उसे गुरु कहते हैं। गुरु उसी को कहा जाता है, संस्कृत का शब्द है। और प्रसाद, प्रसाद माने कृपा। जब गुरु की कृपा मिल जाती है तो मूल मंत्र यहीं तक है। फिर मैं दोहरा दूं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर आत्मा अकाल मूरत आजूनी, रुकिए यहाँ पॉज दीजिए, आजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। यही मूल मंत्र है। आगे जो कुछ लोग जोड़ देते हैं, जब पात सच जुगात सच छवि सच नानक खुशी, वो मूल मंत्र का हिस्सा नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में शुरू से लेकर बहुत से अंगों पर ये मूल मंत्र लिखा हुआ है, गुरु प्रसाद तक ही लिखा हुआ है। इसलिए आइए हम इन भ्रमों से दूर हों और असलियत को पहचाने, जाने। बड़ा आनंद आता है जब हमारे आँखों के सामने सच्चाई आ जाती है ना, और हम समझ जाते हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि आप मूल मंत्र का पाठ जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईश्वर या परमात्मा अवतार नहीं है। अवतारों का जन्म होता है। गुरु नानक हो, राम हो, महावीर हो, बुद्ध हो, कृष्ण हो, जो भी हैं ये अवतार हैं, क्योंकि इनके माता पिता हैं।
जो स्वयंभू अपने आप दुनिया में आता है वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही गॉड है, वही वाहेगुरु है, वही अल्लाह है, खुदा है। आप जिस नाम से चाहें उसको पुकार दें। हम दुनिया वालों ने उसको नाम दे दिया जिसका कोई नाम नहीं। हमने उसको आकार दे दिया, उसकी मूर्तियां बना दी, उसकी फ़ोटो भी बना दी जिसका कोई आकार नहीं है। वो निराकार है। और इस करके इन चीज़ों को जानिए। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं पाठ करूँगा। पाठ करने बैठा तो मैंने समझा, आज सुबह सुबह मेरे मन में आया कि मैं मूल मंत्र की व्याख्या करूं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह 2 दिन पहले प्रथम श्लोक सुखमनी साहब का जो संस्कृत में है उसके बारे में मैंने बताया कि वो संस्कृत में है और उसको हम पढ़ते हैं और फिर हमने उसको पढ़ते ही नहीं है, हमने उसका रूप ही बदल दिया है। जैसे है वो वैसे ही पढ़िए। इसलिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु।